आदमी से बात करना फिजूल है डॉक्टर गोयल। जिस आदमी ने अपने हाथों से 7 लोगों की जानें ले ली। इंस्पेक्टर दीपा सही कह रही है डॉक्टर गोयल, वो कभी तैयार नहीं होगा। वो एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर है। वो किसी भी हत्या के लिए अपने आप को जिम्मेवार ही नहीं मानता। अब 2 ही दिनों में उसको फांसी होने वाली है, लेकिन इस बात का ना उसे कोई डर है और ना ही कोई पछतावा। सही तो आप दोनों ही कह रहे हैं, मगर फिर भी मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूं। ठीक है, आप जो भी करें, लेकिन उसके हाथों से बच कर रहिए। हाँ, क्योंकि एक बार अगर उसके हाथों ने आपको पकड़ लिया तो बस 1 सेकंड में वो आपकी गर्दन तोड़ देगा। फिर भी मैं मिलूंगा उससे जरूर। पहले हमने उसे 2 अपराधियों के साथ एक ही सेल में रखा, लेकिन उनमें से एक पर उसने अटैक कर दिया। अगर हम वक्त पर ना पहुंचते तो वो तो उसे मार डालता। इसलिए उस घटना के बाद हमने उसे अलग सेल में रखा। आइए। यशवंत, तुमसे कोई मिलना चाहता है। मैंने कहा था ना, मैं किसी पंडित से नहीं मिलना चाहता। ये पंडित नहीं है यशवंत, ये डॉक्टर गोयल हैं। ये तुमसे बात करना चाहते हैं। मुझसे हाथ नहीं मिलाओगे डॉक्टर? डरते हो? हाथ मिलाने से डरते हो तो बात क्या करोगे मुझसे? बकवास बंद करो यशवंत। तुझे क्या लगता है मैं बकवास कर रहा हूं? तुझे तो मैं बाद में बताऊंगा। तुमने मुझे फांसा था ना, कभी नहीं भूलूंगा इसे, कभी नहीं। तुम्हारी जिंदगी के सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, और जहां तुम जा रहे हो वहां कभी किसी को नहीं मार सकते हो। तुम्हारे जैसे आदमी के लिए तो मर जाना ही अच्छा है। मैं सच कहता हूं, तुझे तेरे किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं वापस आऊंगा। तुझे क्या चाहिए डॉक्टर? मुझे कुछ नहीं चाहिए, न ही मैं कोई मंत्र पढ़ने आया हूं। यशवंत, ये तो तुम जानते ही हो कि 7 लोगों की हत्या तुम्हारे सर पे है और अब तुम खुद एक भयानक मौत मरने वाले हो। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं डॉक्टर। सवाल अफसोस का नहीं है यशवंत, मैं तो तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि तुमने जिंदगी में इतने पाप किए हैं कि उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। बहरहाल उन्हें कम जरूर किया जा सकता है। मतलब ये कि मरते मरते कोई अच्छा काम कर जाओ, जैसे तुम्हारा ये शरीर दान कर दो हमारे हॉस्पिटल को, ताकि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी किडनी, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा दिल किसी और के काम आ सके, किसी और का जीवन बना सके। भैया, शरीर दान से बेहतर कोई दान नहीं है। कर दो ये दान। मेरा मतलब मैं किसी की जान ना लूं? जिंदगी तो हाँ, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है डॉक्टर जिसे मरने के बाद मेरी लाश की जरूरत हो। मुझे जो चाहिए ले ले, ले ले डॉक्टर। रियली? यशवंत, यहाँ साइन कर दो। ये दो, यहाँ। मेरी प्यास अभी बुझी नहीं है। ऐसे ले लो ना। मौत भी मुझे बदला लेने से नहीं रोक सकती। मौत भी। वापस आऊंगा मैं, वापस आऊंगा। ब्यूटीफुल, जस्ट ब्यूटीफुल। यहाँ का वातावरण कितना खूबसूरत, कितना शांत है। शहर से एकदम डिफरेंट। हम जब भी इस फार्म हाउस पे आते हैं, सच मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। सुशील, तुम्हारी पिछली 2 एग्जीबिशंस की प्रेशर के बाद तुम्हें रिलैक्स होने की बहुत जरूरत थी। सच कहूं तो मेरी तो यहाँ से वापस जाने की इच्छा ही नहीं होती। ठीक है, मैं एक स्कल्प्टर हूँ। स्कल्पचर, मूर्तियों से मुझे प्यार है। बेजान पत्थरों को तराश के उन्हें अनमोल मूर्तियां बनाने में, उनमें जान डालने में मुझे बहुत सुकून मिलता है। पर यहां आने के बाद ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बस यहीं रह जाऊं। सुशील,
तुम चाहो तो भी लोग तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। इस खुली जगह में तुम्हें इसलिए अच्छा लग रहा है कि शहर में लगातार कई दिनों के काम के बाद तुम यहाँ रिलैक्स फील कर रहे हो। सही कहा तुमने। ये खुली जगह, ये ताजी हवा, ये ग्रीनरी, पेड़ पौधे, ये सब शहर में आजकल देखने को ही नहीं मिलते। यहाँ दिमाग को बहुत सुकून मिलता है। सचमुच बात तो सही है, लेकिन अब चलो भी, लंच तैयार है। लेट्स गो। जस्ट अ मिनट। ये आवाज कैसी है? हाँ शायद सुनाई दे रही है ना तुम्हें? हाँ हाँ ये भाई साहब, हाँ? ये आवाज कैसी है? कैसी आवाज? नहीं, वो सुनिए। आप उस आवाज की बात कर रहे हैं? जी। अरे हम लोगों को तो आदत हो गई है इस आवाज की, अब हमारा ध्यान भी नहीं जाता। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जरूर। चलिए। वाओ, ये क्या है? ये थ्रेशिंग मशीन है। थ्रेशिंग मशीन मतलब? गाय को जो चारा दिया जाता है वो चारा इस मशीन में काटा जाता है। अच्छा, हाँ। एक बार तो भाई हम भी ट्राई अरे करेंगे। नहीं साहब, ये मशीन बहुत खतरनाक है। आपका ध्यान जरा भी हटा तो हाथ कट जाएगा। अरे नहीं, हम पूरे ध्यान से करेंगे। अरे नहीं साहब सुनिए तो। साहब पहले ये मशीन 3 हाथों को खा चुकी है। पिछले सीजन में मेरा भाई विट्ठल आया था, उसका ध्यान जरा सा चुका और घास के साथ उसका हाथ भी कट गया। अरे भाई घबराइए मत, हम पूरे ध्यान से करेंगे। पर- हाँ? देखिए बस थोड़ा सा तो देखिए। नहीं अब आप सुशील, तुम ऐसा रिस्क मत लो, तुम्हारे हाथ बहुत कीमती है। कम ऑन डार्लिंग, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा मुझे। जस्ट सी। नहीं। बाबा हटिए, आप हमें करने दीजिए जरा। ये पर साहब संभल के। कितना आराम से हो रहा है। देखा भाई, खेती बाड़ी तो मेरे खून में है। मेरे दादाजी की 200 एकड़ जमीन थी यूपी में। कितना आसान है, आराम से हो रहा है। साहब संभल के। हाँ, डोंट वरी। एक बार और करेंगे भाई। सुशील, तुम क्या कर रहे हो ये? स्मिता, डोंट वरी डार्लिंग, लेट मी एंजॉय द हॉलीडेज। कम ऑन। संभल के साहब। ये लवली। देखो कितनी आसानी से हो रहा है। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है भाई। सुशील अब बस करो। Yeah, that's it. अरे हाथ साहब, मेरे हाथ क्या हुआ? I'm sorry, लेकिन ये हाथ बिल्कुल यूजलेस है। Oh my God! इन्हें वापस लगाया नहीं जा सकता। कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, कुछ कीजिए। आखिर साइंस किस लिए है? कुछ तो कीजिए प्लीज। दोनों बाजू में सीधा कट लगा है और उससे अभी भी काम कर रही है। लेकिन क्या डॉक्टर मोहन, क्या? ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। पर एक अच्छा सर्जन इसमें जरूर कुछ कर सकता है। मैं डॉक्टर गोयल को बुलाता हूँ। दोनों बाजुओं की नसें अभी भी रेस्पॉन्ड कर रही हैं। इसका मतलब वो पूरी तरह डैमेज नहीं हुई है। मैं भी यही सोच रहा था। यानी उम्मीद की जा सकती है। क्या डॉक्टर साहब आप क्या कह रहे हैं? मैडम, मैं जो कहने जा रहा हूं वैसा अभी तक किया नहीं गया है और उसके सफल होने के चांसेस भी बहुत कम हैं, क्योंकि ऐसे केसेस में कई बार बॉडी नेगेटिव रिस्पांस देती है। यानी जो हिस्सा शरीर में लगाया जाता है शरीर उसे अस्वीकार कर देता है, यानी रिजेक्ट कर सकता है। मैं कुछ समझी नहीं डॉक्टर साहब।
मैं तुम्हारे पति को दूसरे हाथ लगाने वाला हूं। क्या? दूसरे हाथ? यानी किसी दूसरे आदमी के हाथ? हाँ, ये हाथ हम किसी ऐसे आदमी के शरीर से हासिल कर सकते हैं जिसकी हाल ही में मौत हुई हो। मैडम, ये तो शायद आप जानती होंगी कि मरने के 6 घंटे के अंदर अंदर शरीर के कुछ हिस्सों को, जैसे दिल, आंखें, किडनी, इनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, हाथ? हाँ, हाथ। ये हाथ मैं किसी मरे हुए शरीर से काटकर तुम्हारे पति के शरीर में लगाऊंगा। डॉक्टर साहब, ऐसा शरीर हमें मिलेगा कहाँ? मैं जानता हूं कहां मिलेगा। यशवंत की बॉडी आ गई जेल से? यस सर, घंटा भर पहले ही जेल से आई है। मैंने उसे वहां रखा है। दिखाओ। आइए सर। परफेक्ट। फौरन इस बॉडी को ऑपरेशन थिएटर नंबर 2 में ले आओ ट्रांसप्लांट के लिए। वो थ्रेशर मशीन मेरे हाथ। मिस्टर सुशील, आई एम डॉक्टर गोयल। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप खुद ही देखिए। हाँ, लेकिन मेरे हाथ तो थ्रेशिंग मशीन में पूरी तरह से कट चुके थे। उसके बाद हमने इमरजेंसी ऑपरेशन जो कर डाला, इस किस्म का ऑपरेशन इसके पहले नहीं हुआ है। मैंने आपको नए हाथ लगा दिए हैं। देखिए ना आप हिला के, कैसा लग रहा है आपको? परफेक्ट ऑपरेशन। नए हाथ? किसी दूसरे के हाथ आपके शरीर पे हमने ट्रांसप्लांट कर दिए हैं। ब्यूटीफुल। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। कितने खूबसूरत है ये हाथ। स्मिता, स्मिता, बिल्कुल बिल्कुल मेरे हाथों की तरह। कितनी कितनी पतली पतली उंगलियां हैं, खूबसूरत, आर्टिस्टिक। डॉक्टर, डॉक्टर, वो आदमी भी कोई आर्टिस्ट था क्या? जाने दीजिए ना, इसके बारे में फिर कभी बात कर लेंगे। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है डॉक्टर। अजीब अजीब सा लग रहा है। I feel strange. पता नहीं क्यों अचानक मेरा हाथ सिगरेट ढूंढ रहा था। सिगरेट लिया? लीजिए। हाँ। सुशील, क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ? ये तो कभी सिगरेट पीते ही नहीं है। अरे अभी तो पी। वेरी स्ट्रेंज। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता डॉक्टर। ना चाहते हुए भी पता नहीं मेरा हाथ सिगरेट की तरफ कैसे बढ़ गया। देखिए, ऑपरेशन के समय आपको एनेस्थेसिया दिया गया था ना, शायद उसका कुछ असर अभी तक बाकी है। डॉक्टर, अब मैं जल्दी घर वापस जा सकूंगा ना? यस, व्हाई नॉट? ये गाड़ी किसने घुमाई? मैंने घुमाई है भाई। क्यों, क्या हुआ? लेकिन तुमको तो गाड़ी चलानी आती नहीं है, कैसे चला ली? हाँ, लेकिन बहुत आसानी से चला ली मैंने। नहीं, मैंने नहीं, मतलब इन हाथों ने। ये तुम क्या कर रहे हो सुशील? पता नहीं, इसमें तो शायद नर्वसनेस है। ठीक है, चलो बैठो, घर चलते हैं।
अंदर चलो। हाँ, लेकिन इतना अंधेरा क्यों है? चलो भी। ये सब क्या है स्मिता? सुशील, तुम्हारे ऑपरेशन के सफल होने की और तुम्हारे सही सलामत घर लौटने की खुशी में हमने एक छोटी सी पार्टी अरेंज की है। ये जरा देखिए तो कौन कौन आया है। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे फैंस, कुछ प्रेस रिपोर्टर्स और तुम्हारा वो राइवल शांतनु भी। ये सब तुम्हारे ठीक हो जाने की खुशी में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज एंजॉय कीजिए। माफ कीजिएगा सर, मैं आपसे एक तकलीफ दे रही हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप इतना मुझे ऑटोग्राफ दे देंगे। हाँ जरूर, क्यों नहीं। जरा मेहमानों का ख्याल रखो। थैंक यू सो मच सर। लगता है आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मजाक? जी सर, ये आपके सिग्नेचर नहीं है। I'm sorry, मैं फिर से साइन कर देता हूँ। लाइए। ये क्या? मैं सुशील क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ? थैंक यू सो मच। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यश कौन है? हेलो सुशील जी। हेलो। लोक टाइम से मैं नीरज। एक्सक्यूज मी सर, मैंने तो सुना था कि आप शराब नहीं पीते। जी। क्योंकि इससे हाथ कांपने लगते हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने। फिर ये आपके हाथ में क्या है? नहीं, मैंने ये नहीं लिया था। नो नो। सॉरी। सुशील जी, आपको शराब पीना है पीजिए, लेकिन छुपाइए मत, आराम से पीजिए। लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रोल करना चाहिए। हाँ? नो। सुशील, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं स्मिता, मैं कुछ ठीक फील नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। नहीं ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। सर, ये सभी लोग आपको मूर्ति बनाते हुए देखना चाहते हैं। पूरा इंतजाम हो चुका है, पत्थर, औजार वगैरह। आपके हाथ तैयार हैं सर? हाँ जरूर। प्लीज। प्लीज सुशील, आप मुझे अपने मॉडल बना लीजिए। ऐसा मौका मुझे फिर नहीं मिलेगा। रियली? तो ठीक, आप यहीं खड़ी रहिए। वही लेगा नहीं। थोड़ी मुस्कुराहट लाइए चेहरे पर। लोगों को एक मूर्ति बनाकर दिखाऊंगा। आइए मैडम, देखिए इन्होंने आपकी खूबसूरती को क्या रूप दिया है। ये किसका सर बना लिया सुशील तुमने?
क्या बात है सुशील? लगता है तुम्हारे हाथों का जादू खत्म हो चुका है। पहले तुम्हारे हाथों में शराब का ग्लास, फिर भूलने का नाटक, और अब तुम्हारी बनाई ये भयानक। लगता है एक्सीडेंट के बाद तुम्हारे हाथों ने काम करना बंद कर दिया है। हाँ? इन हाथों ने काम करना बंद नहीं किया। ये हाथ अभी भी सही काम कर सकते हैं। शांतनु, तुमने इन हाथों को गाली दी, कमीना, चखेगा इसका मजा। तूने इन हाथों को बेकार किया। छोड़ो सुशील, छोड़ दो। ये क्या हो गया तुम्हें? मैंने तुम्हें ऐसे बिहेव करते कभी नहीं देखा सुशील। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आंखें। मुझे क्या हो रहा है स्मिता? शांतनु, शांतनु, आई एम सॉरी मैं ये I don't know what's wrong with my hands. सुशील, जहां तक मेरी समझ में आता है दोनों हाथ बिल्कुल ठीक हैं। There's no problem. वो देखो ना घाव भी कितनी तेजी से भर रहे हैं। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं डॉक्टर, ये हाथ मुझे अपने नहीं लगते। ये मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। कभी कभी तो सब ठीक होता है, लेकिन अचानक लगता है जैसे कोई दूसरी ताकत इन हाथों को चला रही है। मगर तुम जो कह रहे हो ना वो पॉसिबल नहीं है। मगर ये हो रहा है डॉक्टर। ये हाथ अपने आप ही सिगरेट और शराब तक पहुंच जाते हैं। हालांकि जिंदगी में मैंने इन चीजों को कभी छुआ तक नहीं। अरे भाई ये सिर्फ हाथ हैं, they are a pair of hands. दिमाग जो कहेगा वही ये करेंगे। अब ये तुम्हारे हाथ हैं, सिर्फ तुम्हारे हो सकते हैं, लेकिन असल में हाथ किसके हैं? ये हाथ, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये देखिए, क्या है ये? यश। अगर ये हाथ मेरे अपने हैं, वाकई अपने हैं, तो फिर ये साइन किसके हैं? ये नहीं हो सकता। इसकी तो पूरी छानबीन करनी पड़ेगी। ये क्या है? कल पार्टी में जब मैं एक लड़की की मूर्ति बना रहा था तो मेरे हाथों ने क्या बना दिया? यशवंत, यशवंत, यश, यश। हाँ डॉक्टर, यही वो नाम है जिसके मैंने साइन किए थे। कौन है आदमी? कौन है आदमी जिसके हाथ आपने मुझे लगाए हैं? यशवंत के। वो एक पागल किस्म का खूनी हत्यारा था। पुलिस की पकड़ में आने से पहले उसने 7 हत्याएं की थी। पुलिस ने इंस्पेक्टर दीपा की मदद से उसे पकड़ा और उसे फांसी की सजा हुई। मरने से पहले उसने अपना शरीर हॉस्पिटल को डोनेट किया था। उसके मरने के बाद उसी के हाथ काटकर मैंने तुम्हें लगा दी। क्या? एक खूनी के, एक हत्यारे के? आपने एक मूर्तिकार को खून के हाथ लगा दिए। भाई इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं था। अगर हम ये ना करते तो तुम हैंडीकैप हो जाते। हाँ? बगैर हाथों के तुम क्या करते? मूर्ति बनाना तो दूर, खाने पीने के लिए मोहताज हो जाते। दूसरों की दया पे जीना पड़ता तुम्हें सुशील। एक खूनी के हाथ मुझे लगा दिए। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। I'm sorry डॉक्टर, मैं ये नहीं करना चाहता था, लेकिन पता नहीं अचानक मेरे हाथ। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था डॉक्टर। बिलीव मी, मैंने जिंदगी में कभी किसी को हर्ट नहीं किया, लेकिन इट्स ऑल राइट सुशील, मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर देख के मुझे शौक जरूर लगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था डॉक्टर, मैं ये सब नहीं करना चाह रहा था। ये हाथ जबरदस्ती मुझसे करवा रहे हैं। मैं एक डॉक्टर हूं भाई, ऐसी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता।
इसके पीछे जरूर कोई और कारण होगा। आपने सब कुछ अभी देखा, फिर भी आप? मुझे तो लगता है तुमने यशवंत के बारे में कहीं कुछ पढ़ा है या उसकी तस्वीर देखी है टीवी या न्यूज़पेपर में। तुम्हारे अंदर एक दबा हुआ गुस्सा होगा जो अब आ रहा है बाहर, और उसके लिए तुम जिम्मेदार ठहरा रहे यशवंत को। बिल्कुल गलत। यशवंत के बारे में मैंने पहले कभी सुना ही नहीं। वो ठीक है, फिर भी तुम्हारे हाथ तुम्हें इस तरह की हरकतें करने पर मजबूर नहीं कर सकते। खैर, कुछ दिनों तक तुम्हें अस्पताल में रखा जाएगा। हम कुछ टेस्ट्स करेंगे, उसके बाद ही शायद हम कुछ कह सकते हैं। प्लीज डॉक्टर, कुछ भी कीजिए प्लीज, लेकिन मुझे सबसे बचाइए। आप एक डॉक्टर हैं, प्लीज। सब कुछ ठीक ही लग रहा है ना मोहन? यस सर, सभी उंगलियां बराबर रिस्पॉन्ड कर रही हैं। ब्रेन का वो पार्ट जो हाथ को कंट्रोल करता है वो भी ठीक काम कर रहा है। इसका मतलब सब ठीक है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं मिस्टर सुशील, हम लोग रूटीन टेस्ट कर रहे हैं। यू डोंट वरी, रिलैक्स। डॉक्टर मोहन तुम्हें नींद का इंजेक्शन देंगे, सुबह तक आराम मिल जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है गड़बड़ क्या है। आज की रात टेंशन वाली कोई बात नहीं है। सभी मरीज गहरी नींद में सो रहे हैं। चिंता की भी कोई बात नहीं। लगता है आज की शिफ्ट बड़ी आराम की है। मैं तो इसको कॉफी पी लेती हूँ, नहीं तो मुझे नींद आ जाएगी। अरे हाँ, वो नया पेशेंट हाथ वाला वो कैसा है? वो भी आराम से सो रहा है। इंस्पेक्टर दीपा, दीपा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर दीपा, कहाँ जाना साहब इतना देर? चौक पुलिस स्टेशन। तो गाड़ी चलाओ। अरे श्योर दीपा, तुम अकेली चली जाओगे या मैं आऊं तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, 10 मिनट का ही तो रास्ता है, मैं चली जाऊंगी। अरे आखिर पुलिस ऑफिसर हूँ।
नहीं बच पाएगी। अरे ये तो बेहोश हो चुकी है, इसे हॉस्पिटल ले आना होगा। ये हाथ मुझे पागल कर देंगे। ये कैसा भूत सवार हो रहा है मुझ पर? खून, वो भी मुझसे। ओ, मैं इन हाथों को खत्म कर दूंगा। मैं तोड़ दूंगा इन्हें। कल रात तुमने अपने आप को कितनी चोट पहुंचाई इसका अंदाजा है तुम्हें? क्या हो क्या गया? ये हाथ, डॉक्टर, ये हाथ मेरी बर्बादी की वजह है। ये हाथ मुझे खूनी और कातिल बना रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा डॉक्टर। मैं तोड़ दूंगा इन्हें, मैं इन्हें खत्म कर दूंगा। नर्स, पट्टियों से हाथ बांध दो इनको, वरना अपने आप को घायल कर लेंगे। बांध दीजिए, प्लीज बांध दीजिए, बांध दीजिए ताकि ये हाथ कुछ भी ना कर सके। मैं तुमसे बाद में आके बात करूंगा, मुझे कुछ पेशेंट दे रहे हैं। बाय द वे, कल रात इंस्पेक्टर दीपा पर किसी ने हमला किया, जिसमें उसकी कॉलर बोन टूट गई। डॉक्टर, कल रात इंस्पेक्टर दीपा पर हमला मैंने किया था। नहीं, नहीं, मैंने नहीं, इन हाथों ने करवाया वो। अच्छा, तो ये बात है। तुम जो कह रहे हो ना, उसे अगर मैं मान लूं तो साइंस झूठी पड़ जाएगी और मुझे भूत प्रेतों में विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन ये सच है। ये हाथ मेरे नहीं है डॉक्टर, यशवंत के हाथ है और यशवंत बदला लेना चाहता है। इसीलिए हाथों ने मुझे दीपा पर अटैक करने के लिए मजबूर किया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड डॉक्टर। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। तुम्हारे घर जाने से पहले मैं इसकी पूरी छानबीन करवाऊंगा। डॉक्टर साहब, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इन्हें हो क्या रहा है। उसे लगता है कि यशवंत के हाथ उससे सब कुछ करवा रहे हैं, बट दैट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। डॉक्टर गोयल, मैं वार्न कर रहा हूं। इंस्पेक्टर दीपा भी इस अस्पताल में है। प्लीज मुझे कमरे में बंद कर दो, मुझे बांध के रखो प्लीज। मैं नहीं जानता ये हाथ तक क्या कर दे। तो आप क्या सोच रहे हैं? क्या वो गलत कह रहे हैं? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। या तो वो पागल हो रहा है या फिर वो जो कुछ कह रहा है वो सच हो। उठाओ। तो हम क्या कर सकते हैं डॉक्टर साहब? क्या कर सकते हैं? मैं इंस्पेक्टर मकरंद से कहूंगा कि वो दीपा को प्रॉपर सिक्योरिटी में रखे। आज दोपहर 2 बजे उसका ऑपरेशन होने वाला है, उसके बाद वो यहां से चली जाएगी। जहां तक सुशील का सवाल है, दीपा के डिस्चार्ज होने तक मैं उसके कमरे को लॉक करवा दूंगा।
उसके हाथों को भी बांध कर रखना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ उसने कहा है उसमें जरा सी भी सच्चाई हो तो उसके हाथों को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। तुम क्या सोचती थी ये पट्टियां मुझे रोक पाएंगी? इंस्पेक्टर दीपा, अब तुम मेरे हाथ से नहीं बच पाएगी। सर, डॉक्टर गोयल सर्जरी में आपका इंतजार कर रहे हैं। 2 बजे ऑपरेशन है। हाँ, मुझे मालूम है। 2 बजने में भी आधा घंटा है। मैं सुशील को देख के आता हूँ। उनसे कहिएगा मैं वहां पहुंच जाऊंगा। सुशील, क्या कर रहे हो? ओह माय गॉड! चिल्लाए तो जान से मार दूंगा। खामोश! इंस्पेक्टर दीपा, ऑपरेशन कॉलर बोन, 2 PM, थिएटर नंबर 4। आज मेरे हाथों से नहीं बच पाएगी इंस्पेक्टर, आज नहीं बच पाएगी तू। आ रहा है यशवंत, आ रहा है। और ना इंस्पेक्टर दीपा, डॉक्टर मोहन, डॉक्टर गोयल अंदर ही हैं। आपको क्या लगता है कि दीपा सुशील, तुम क्यों मेरे रास्ते से जानो? सुशील, क्या कर रहे हो? सुशील, तुम दीपा को मार रहे थे, हाँ? भगवान, नहीं, बस और नहीं। कंट्रोल योरसेल्फ सुशील, अपने आप को काबू में रखो। मैंने आपको पहले ही कहा था, मैंने वार्न किया था डॉक्टर कि इन हाथों को पट्टियों से नहीं, इन्हें हथकड़ी से बांध दो। मुझे मालूम है मुझे इनके साथ क्या करना है। मैं जानता हूं मुझे इनके साथ क्या करना है। मेरी इज्जत, मेरा सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। मुझे सिगरेट और शराब पीना सिखा दिया। मुझे लोगों का कत्ल करने पर मजबूर किया। बस
उससे तो बेहतर है कि मैं फांसी ना हूं। क्या हुआ? मेरी गाड़ी लेके गया। आखिर कहाँ गया होगा वो? मेरी सारी प्रॉब्लम्स यहीं से शुरू हुई थी। भले कुछ हो जाए, चाहे मेरी जान ही चली जाए, मैंने खत्म करके छोड़ूंगा। मैं जानता हूं मुझे तुम्हारे साथ क्या सलूक करना है। Come on! Damn it, come on, leave me! No! मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। नहीं, तुम मुझे नहीं रोक सकते। नहीं। जानता है मैं तेरे साथ क्या करने वाला हूँ। कभी नहीं सीखे तू मेरी जान लेना चाहता है। कभी मैं तुझे रातों से छुटकारा नहीं पाने दूंगा। कभी नहीं। सुन नहीं यशवंत, अब तुम मुझे नहीं रोक सकते। क्या कर रहे हो? यशवंत के हाथों से छुटकारा पा लिया हमेशा के लिए। आहट के और भी डरावनी और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।